रानी के कक्ष में मौजूद कुछ स्त्रियों ने जब आम्रपाली को वैश्या कहकर बुलाया तो रानी मनी मन खुश होकर कहने लगी, अभी तो आम्रपाली तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। उन सुहागिन स्त्रियों के मुंह से स्वयं के लिए वैश्या शब्द सुनकर आम्रपाली को ऐसा लगा जैसे किसी ने विष लगे खंजर से उसके दिल पर वार कर दिया हो। उसे वहां एक पल के लिए भी रुकना अब गवारा नहीं था, और जैसे ही वो वापस जाने के लिए द्वार की तरफ मुड़ी, रानी उसकी मनोस्थितियां भाप चुकी थीं। इसलिए मासूम सा चेहरा बनाकर वो रानी आम्रपाली के पास आई और बोली, देवी आम्रपाली, आप इनकी बातों का बुरा न माने, हम इनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगते हैं। इससे हमने आपको यहाँ एक विशेष कार्य के लिए बुलाया है। रानी की ये बात सुनकर आम्रपाली हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। उसे इस तरह देखकर रानी ने कहा, देवी परेशान ना हो, हम तो आपको इस राज परिवार का हिस्सा मानते हैं, इसलिए आपको यहाँ आमंत्रित किया था। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार आप राज्य के पुरुषों के सामने नृत्य करती हैं, क्यों ना इस शुभ अवसर पर हम सुहागिन स्त्रियों के लिए भी आपकी इस अनमोल कला का प्रदर्शन करें। रानी की ये बात सुनकर आम्रपाली उन्हें मना नहीं कर पाई, और ना चाहते हुए भी आम्रपाली ने कहा, महारानी जी, हम आपकी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। ये कहकर महारानी ने तबले और सारंगी वादक को संगीत बजाने का इशारा किया। उदास चेहरा लिए आम्रपाली ने तबले की ताल पर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, परंतु आज उसके कदमों की ताल में वो खनक नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। आज वाकई उसका मन बहुत उदास था, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ वहां बैठी स्त्रियों की मांग में लगे सिंदूर, उनकी नथ और उनके हाथों में सजने वाली मेहंदी पर था। आम्रपाली का भी सपना था कि वो किसी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाए और हर सुहागिन की तरह 16 श्रृंगार करे, परंतु उसका ये सपना अधूरा ही रह गया था। इसलिए उसका मन आज बहुत ही दुखी था। फिर भी वो अपनी कला का अपमान नहीं करना चाहती थी, इसलिए नृत्य कर रही थी कि तभी वहां बैठी स्त्री ने तंज कसते हुए कहा, पुरुष इसकी इन्हीं मादक अदाओं के तो दीवाने हैं, तभी तो उपहार स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण भेंट करते हैं। ये सुनकर उसके पास बैठी दूसरी स्त्री ने कहा, आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं। वेश्याओं का तो काम ही अपने नृत्य और देह से कामुक पुरुषों की वासना को तृप्त करना है, और उनसे जितना हो सके उतना धन ऐंठना। ये कहकर वो दोनों स्त्रियां हंसने लगी। आम्रपाली नृत्य करते हुए उन सब की तरफ देख रही थी। ये बातें सुनकर वो खुद को संभाल तो लेती है, लेकिन उनके चेहरे पर जो हंसी थी वो उसके अपमान से कम नहीं थी। आम्रपाली ज्यादा देर तक वहां रुक ना सकी और बीच में ही नृत्य रोककर द्वार की तरफ भागी। तभी वहां बैठी एक स्त्री ने उसकी तरफ हार फेंकते हुए कहा, कहाँ भागी जा रही हो आम्रपाली, अपना इनाम तो लेती जाओ। ये सुनकर आम्रपाली अब चुप ना रह सकी। उसने उस हार को उठाया और उस स्त्री की तरफ बढ़ाते हुए बोली, क्या आप नहीं जानती हैं कि हमारे इस अपमान की कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है। ये बोल आम्रपाली ने उस हार को उसी स्त्री के हाथ में सौंप दिया। ये आप अपने पास ही रखें, इस तरह का हार आपके पास अकेला है। एक नगर वधू को ऐसे उपहारों की आवश्यकता नहीं है। हम एक जनपद कल्याणी है, हमें ये पदवी यूं ही नहीं दी गई है। जनपद कल्याणी जिसका तात्पर्य एक ऐसी स्त्री जिससे पूरे वैशाली का जन कल्याण है। उसके इस रौबदार जवाब को सुनकर दूर खड़ी कपाला चुप ना रह सकी और तुरंत बीच में बोली, देखो तो एक वैश्या को अपने नगरवधु होने पर कितना अहंकार है। आम्रपाली से रहा नहीं गया। उन्होंने कपाला की तरफ विश्वास भरी नजरों से देखा और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेते हुए वहां खड़ी सभी स्त्रियों की तरफ देखने लगी। और अब तो उसने ऐसा उत्तर दिया कि वहां मौजूद कोई स्त्री उसकी इस बात का जवाब न दे सकी। एक ऐसी स्त्री जिसके आगे सारे नगर की स्त्रियां फीकी पड़ जाएं, वो है हम। निस्संदेह अहंकार तो हमारा श्रृंगार ही है, क्योंकि आप सभी सुंदर स्त्रियों को छोड़कर आपके पुरुष एक नगरवधु की तरफ भागते हैं। आप सब मिलकर भी अपने पुरुषों को नहीं संभाल पाती, और एक नगरवधु पूरे नगर के पुरुषों को संभालती है। आम्रपाली एक पल भी वहां ठहरना नहीं चाहती थी, इसलिए भागते हुए सीधे महल के बाहर निकल गई। उसे होश ही नहीं रहा कि भागते भागते वो कितनी दूर आ चुकी थी, परंतु उसे किसी ने महल में जाते हुए देख लिया था। जब वो भागते भागते वैशाली की विशाल नदी के किनारे आकर खड़ी हो गई, सामने बहता हुआ जल देखकर अपने आप से कहने लगी, अब हम और नहीं जीना चाहते हैं, ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए। इससे पहले कि वो आगे कदम बढ़ाती, पीछे से आकर उसे किसी ने अपनी तरफ खींच लिया। एक पल के लिए तो उसे समझ नहीं आया कि कौन है वहाँ, क्योंकि वो महल से बिना बताए निकली थी।
लेकिन जब आम्रपाली ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सरना वहाँ थी। तभी सरना ने हाँफते हुए कहा, देवी आप ये क्या करने जा रही हैं? आप इतनी कमज़ोर कैसे पड़ सकती हैं? आम्रपाली मायूस थी, वो खामोश खड़ी थी। सरना आगे बोली, वो तो भला हुआ आपके बाहर निकलते ही हम महल से बाहर आ गए। अब हमें कहीं भी नहीं दिखाई दी तो हमें द्वार पर खड़े द्वारपाल से पता चला कि आप इस दिशा में आई हैं। अगर हम वक्त पर यहाँ नहीं पहुँचे तो आज अनर्थ हो जाता। बड़े दुखी मन से आम्रपाली ने नीचे बैठते हुए कहा, नहीं सरना, इस अपमान भरे जीवन का बोझ और नहीं सह सकते हम। इस हालत में उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से अंदर से टूट चुकी है। तभी सरना ने उसे कंधे से पकड़ते हुए कहा, नहीं देवी, आप इस तरह टूट नहीं सकती। आप एक सैनिक की पुत्री हैं, आप इस तरह हार नहीं मान सकती। आपको तो अभी अपने बहुत सारे कर्तव्य पूरे करने हैं। भूल गई हैं आप? आपने हमें क्या बताया था? आपके उसी राज्य प्रेम और जज्बे को देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई थी, और अब आप इस तरह कायर की तरह बात कर रही हैं। ये बात सुनकर आम्रपाली ने रोते हुए कहा, हम कुछ नहीं भूले हैं, परंतु कब तक इस तरह का अपमान हम सहते रहेंगे? जब भी हम अपने मन को समझाने लगते हैं तभी हमारा भाग्य में कुछ इस तरह का घाव देता है कि हम फिर से टूटकर बिखर जाते हैं। सरना ने आम्रपाली के आंसू पोंछे और उसकी हिम्मत बांधते हुए कहा, नहीं देवी, चलिए यहाँ से, हम आपको इस तरह टूटने नहीं देंगे। अब आपको अपने जीवन का लक्ष्य तय करना होगा ताकि आप अपना ध्यान सिर्फ उसी लक्ष्य पर केंद्रित कर सकें। कुछ देर तक सरना की बातों पर विचार करके आम्रपाली को थोड़ा अच्छा लगा और उसने कहा, सरना शायद तुम उचित बोल रही हो। अब हम अपने जीवन का लक्ष्य अवश्य तय करेंगे, परंतु उससे पहले क्या तुम हमारी एक काम में मदद करोगी? सरना ने आम्रपाली को विश्वास दिलाते हुए कहा, जी देवी, हम आपके हर कार्य में आपकी मदद करेंगे, परंतु आप पहले राजमहल चलें, वरना यदि आपके महल से बाहर जाने की बात राजमहल में फैल गई तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। नहीं सरना, अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा से मिलना चाहते हैं। क्या तुम हमें वहाँ ले जा पाओगी? आम्रपाली ने जिद करते हुए कहा। परंतु देवी, सरना आगे कुछ कहती उससे पहले ही आम्रपाली ने उसकी बात काटते हुए कहा, कुछ नहीं सुनना चाहते हैं हम, हमें बस शीघ्र अपने बाबा से मिलना है, उसके बाद ही हम कुछ तय करेंगे। ठीक है देवी, जैसा आप कहें, परंतु आपको यहाँ से नकाब पहनकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर किसी ने आपको पहचान लिया तो फिर से शोर हो जाएगा हमारे वैशाली में। सरना ने विवश होकर जवाब दिया। हाँ में गर्दन हिलाते हुए आम्रपाली ने तुरंत अपनी साड़ी से अपना चेहरा ढक लिया और सरना के साथ घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ गई। उधर राजमहल के द्वारपाल ने जब आम्रपाली और सरना को काफी देर तक वापस लौटकर महल में आते हुए नहीं देखा तो उसने सोचा, अब तो ये खबर राजमहल में पहुंचानी ही होगी, शायद महाराजा तक पहुंचानी होगी। और ये सोचकर उसने जैसे ही ये खबर मंत्री जी और राजा तक पहुंचाई तो मंत्री जी ने राजा की तरफ देखकर हैरानी से कहा, अब कहाँ चली गई ये आम्रपाली? राजा भी उसके महल से बिना बताए बाहर जाने की खबर सुनकर परेशान हो गए और बोले, अभी तो हमारे राज्य की एक भी समस्या हल नहीं हुई और फिर ये देवी आम्रपाली कहाँ चली गई? उन्हें जल्द से जल्द राजमहल के आसपास ढूंढने के लिए हमारे सैनिकों को भेजिए। हम नहीं चाहते कि पहले की तरह वैशाली मुश्किल में पड़ जाए। जी महाराज, ये कहकर मंत्री राजा के कक्ष से बाहर चले गए। उधर आम्रपाली छुपती छुपाती सरना के साथ राज्य के उस स्थान पर पहुंच गई जहां सिर्फ अक्सर राज्य के पुरुषों को ही जाते हुए देखा जाता था, क्योंकि वैश्या खाने में वैश्याओं के अलावा सिर्फ राज्य के पुरुष ही जाते हुए देखे जाते थे। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ी तो उन्हें लाल पोशाक पहने कुछ सैनिक बाहर आते दिखाई दिए, जिन्हें देखकर सरना ने हैरानी से कहा, ये सैनिक यहाँ? आम्रपाली भी उन्हें देखकर हैरान दृष्टि से सरना की तरफ देखने लगी। तभी सरना ने कहा, बाद में देखते हैं हम इन्हें, पहले हमें अंदर चल के आपके बाबा से मिलना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर आम्रपाली फिर से आगे बढ़ गई। जैसे ही आम्रपाली वहां पहुंची तो एक पल के लिए वहां का माहौल देखकर उसके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि वहां भी किसी समारोह के आयोजन का एहसास हो रहा था उसे। सभी वैश्या खाने चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों और दीपों से सजे हुए थे। बाहर आंगन में एक तरफ गीत गाए जा रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ वैश्याएं नृत्य कर रही थी। आज सभी वैश्याएं भी सुहागनों की भांति लाल जोड़ा पहने दुल्हन की तरह सजी हुई थी। सभी अपने हाथों में मेहंदी रचाई हुई थी और झूम रही थी। एक बार फिर से वही दृश्य देखकर आम्रपाली की आंखों के सामने राजमहल में रानी के कक्ष में चल रहे उस समारोह का दृश्य दौड़ गया।
और फिर उसी जिल्लत भरे पलों को याद करके उसका मन उदास हो गया। उसके उदास चेहरे को देखकर सरना उसकी उस उदासी की वजह समझ चुकी थी, इसलिए उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए कहा, देवी आम्रपाली, बहादुर बनना होगा आपको। अपने आप को संभालते हुए आम्रपाली ने अपने कदम आगे बढ़ाए तो श्री मालू की दासी, जिसने पिछली बार उसे वहां देखा था, उसने उसके आने की खबर श्री मालू को जाकर दी, जो उस समय चारों तरफ दासियों से घिरी अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। कुछ देर में एक दासी ने आम्रपाली के पास आकर कहा, देवी श्री मालू जी ने आपको उस तरफ बुलाया है। उसके बिना कुछ कहे वो उस दासी के पीछे पीछे चली गई। श्री मालू ने उसको अपनी तरफ आते हुए देखा और अपनी एक दासी से कहा, देवी आम्रपाली के बैठने के लिए यहाँ पर तख्त तैयार किया जाए। और उसका तख्त तैयार होते ही श्री मालू की नज़र जैसे ही आम्रपाली पर पड़ी, उसने उसे वहां बैठने के लिए इशारा किया। फिर आम्रपाली ने कहा, श्री मालू, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। देवी, आज बड़े ही उल्लास का त्योहार है, इसका आनंद लीजिए। ये कहते हुए श्री मालू ने एक दासी को आम्रपाली के हाथों पर भी मेहंदी लगाने का इशारा किया, परंतु अचानक आम्रपाली ने अपना हाथ झटक दिया और श्री मालू के करीब जाकर उसने कहा, श्री मालू, हम यहाँ अपने बाबा से मिलने आए हैं, ना कि तुम्हारे इस उत्सव का हिस्सा बनने। कहाँ है हमारे बाबा? आम्रपाली के मुंह से ये प्रश्न सुनते ही श्री मालू हैरान हो गई और बोली, देवी, देवी आम्रपाली, आपके बाबा? आप ये क्या कह रही हैं? वो तो यहाँ कभी आए ही नहीं। उसका ये उत्तर सुनकर आम्रपाली के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। जोर से चिल्लाते हुए उसने कहा, यहाँ नहीं आए तो कहाँ गए हमारे बाबा? देवी आम्रपाली, आप शांत हो जाइए, परंतु सत्य यही है कि आपके पिता यहाँ नहीं आए हैं। ये कहकर श्री मालू ने अपने कुछ सैनिकों को आसपास के क्षेत्रों में उसके पिता को ढूंढने का आदेश दिया। कुछ देर में सरना ने उसका ध्यान भटकाने के लिए श्री मालू से पूछा, माफ कीजिए, परंतु ये आयोजन कैसा? तभी श्री मालू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कल गौरी पूजन है, जिसके लिए आज सभी स्त्रियों के हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, जिसके लिए इस समारोह का आयोजन किया जाता है। ये सुनकर आम्रपाली और सरना दोनों हैरान थे कि ये पूजा तो सिर्फ सुहागिनें करती है ना, तो फिर एक वेश्या के लिए इसका क्या महत्व? आम्रपाली के चेहरे पर यह प्रश्न साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए उसके चेहरे की हैरानी देखकर श्री मालू ने कहा, हैरान ना हो देवी, इस पूजा का महत्व हम वैश्याओं के जीवन के लिए भी बहुत महत्व रखता है। कैसा महत्व? एकदम से आम्रपाली ने प्रश्न किया। आपको बताते हैं, तो सुनिए, हम चाहे किसी एक पुरुष के लिए तो इस पूजा को नहीं कर सकती हैं, परंतु हम इस समाज का वो हिस्सा हैं जिसके ना होने पर इस समाज के पुरुषों का जीवन बिल्कुल बेरंगा हो सकता है। और वैसे भी हमारे आंगन की मिट्टी का प्रयोग तो देवकाल से हर पूजन में किया जाता है, तो फिर ये स्थान किसी मंदिर से कम कैसे हुआ? और मंदिर में गौरी पूजन ना हो, ये तो संभव ही नहीं। इसलिए हम सभी वैश्याएं अपने लिए पूजा करते हैं। सुनकर आम्रपाली को बहुत अच्छा लगा कि एक वैश्या भी इस पूजा का हिस्सा बन सकती है, परंतु फिर उसे अपने बाबा का ख्याल आया और उसने सरना की तरफ देखा और चिंता जताते हुए कहा, चलो सरना, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमारे बाबा को हमें ढूंढना होगा। न जाने किस हाल में होंगे वो, कहाँ भटक रहे होंगे वो। उसके इतने सारे प्रश्न सुनकर सरना ने उसे शांत करवाते हुए कहा, देवी, आप इस तरह परेशान ना हो, हम आपके बाबा को ढूंढने में अवश्य आपकी मदद करेंगे। नहीं नहीं सरना, हमें अभी यहाँ से चलना होगा। आम्रपाली खड़ी होकर वहां से जाने लगी। तभी सरना ने उसे पकड़कर विश्वास भरे शब्दों में कहा, देवी, आप बिल्कुल चिंतित ना हो, हम अभी आपके बाबा को ढूंढने के लिए जाते हैं और आपसे वादा करते हैं कि आपके बाबा को ढूंढ कर ही लाएंगे। सरना ने चिंता जताते हुए कहा, परंतु आपको किसी भी हालत में जल्द से जल्द राजमहल पहुंचना चाहिए। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, जब तक हम अपने बाबा से मिल नहीं लेते हम कहीं नहीं जाएंगे। आम्रपाली भी बच्चों की तरह जिद करती है। उसकी ये जिद देखकर सरना विवश हो गई और उसने कहा, ठीक है देवी, जैसा आप चाहें हम वैसा ही करेंगे। अभी आपके बाबा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, परंतु आप जब तक हम लौट कर नहीं आते यहाँ से कहीं मत जाइएगा। ठीक है, हाँ में सिर हिलाते हुए आम्रपाली ने कहा। अबे सरना उसके बाबा को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। आखिर आम्रपाली के राजमहल से इतनी देर तक गायब होने का अंजाम क्या होगा? क्या सरना आम्रपाली के बाबा को ढूंढ पाएगी? आखिर वो लाल पोशाक वाले सैनिक कौन है और यहाँ क्या कर रहे थे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हमारे साथ आम्रपाली की कहानी।